उस वक्त मैं 11-12 की पढ़ाई के लिए अपनी मासी के घर गया हुआ था। उनके घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था, पीपल जैसा दिखने वाला, और उसके बाजू में एक शेड टाइप कमरा था। आधा एरिया जाली से कवर्ड, जहाँ नॉर्मली जानवर रखते थे, और आधा बिल्कुल ओपन। समर चल रहा था और गर्मी इतनी थी कि घर के अंदर सोना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने और मेरे कजन भाई ने डिसाइड किया, चलो आज बाहर ही सो जाते हैं। हमने एक खटिया डाली, उसके ऊपर एक नरम गद्दा बिछाया, और करीब रात के 11 बजे तक हम बातें करते करते सो गए। रात के करीब 3 बजे मेरी अचानक नींद खुली, इस बार भी किसी आवाज से। लेकिन इस बार एरिया पूरा ओपन था। शुरू में लगा हवा चल रही होगी, लेकिन ध्यान से सुना तो वो आवाज पेड़ के पत्तों पर से आ रही थी, जैसे कोई सूख चुके पत्तों पर चल रहा हो। चर 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 करके आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। आवाज काफी धीमी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि कोई भी उसे आसानी से सुन ले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर चलते चलते करीब आ रहा हो। मेरी नींद पूरी खुल चुकी थी, लेकिन मेरे मुंह पर चादर थी, और पता नहीं क्यों मुझे उसे हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल चुप, बिना हिले, सिर्फ सुन रहा था। हर सेकंड वो आवाज पास आ रही थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था वो आवाज से भी ज्यादा लाउड मेरी हार्ट बीट है। ठंडी रात थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर गर्म हो चुका था। पसीना इतना आ रहा था जैसे गर्मी की धूप में खड़ा हो। फिर अचानक वो आवाज बिल्कुल रुक गई, और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल सर के पास खड़ा हो। मैं उसकी सांसें सुन सकता था, हल्का सा लेकिन क्लियर। मेरा फोन मेरे सर के पास ही रखा था, और मुझे बिल्कुल क्लियरली लगा कि किसी ने मेरा फोन उठाया। फिर मुझे फोन अनलॉक होने का साउंड सुना। लेकिन एक बात अजीब थी, मेरे फोन में पासवर्ड लगा हुआ था, तो फिर अनलॉक कैसे हुआ? और उस पल मुझे लगा कि मेरा फोन अब चला जाएगा। लेकिन फोन से ज्यादा डर इस बात का था कि मेरे बिल्कुल पास कोई खड़ा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, चादर हटाओ या नहीं। हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर पता नहीं कहां से थोड़ी सी हिम्मत आई, और मैंने एकदम से झटके से चादर हटा दी, और वहां कोई नहीं था। मेरा फोन वही पड़ा था, बिल्कुल मेरे सर के पास, जहां पर मैंने पिछली बार रखा था। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, ना कोई हरकत। मैंने पूरे शेड में देखा, जाली के पीछे देखा, पेड़ के पास देखा, कोई नहीं था। सब बिल्कुल शांत, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका। एंड तभी मेरी सांस नॉर्मल हुई थोड़ी बहुत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उस रात जितना डरा था, उतना शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं डरा। मेरा हार्ट रेट इतना हाई था कि मुझे सच में लगा मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। उस रात के बाद मैंने एक फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं कभी अकेला बाहर नहीं सोऊंगा। आज भी जब सूख चुके पत्तों पर चलने की आवाज आती है, तो मुझे वही रात याद आ जाती है, और आज तक मुझे नहीं पता वो आवाज किसकी थी।